सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। ये हमारा मर्म का जो है पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मर्म क्या होता है, उसके डेफिनेशंस पढ़े थे और नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मर्म होते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म। ठीक है। तो मर्म को हमने जो है दो टाइप्स में बांटा है, स्ट्रक्चर वाइज और इफेक्ट वाइज। तो जो हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर वाइज होने वाला है। उसका अगला जो लेक्चर होगा वो इफेक्ट वाइज होगा। तो स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 टाइप्स के मर्म पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज में। मांस मर्माणी, सीरा मर्माणी, स्नायु मर्माणी, अस्थि मर्माणी और संधि मर्माणी। ठीक है। जब हमने मर्म का डेफिनेशन भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जहाँ मिलते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम मर्म कहते हैं। तो वहीं हम 5 टाइप्स के मर्म पढ़ने वाले हैं, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि। तो ये 5 टाइप्स के मर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये 5 टाइप के मर्म है, तो इसमें कितने मर्म आते हैं, और हमने जैसे पिछले मर्म पढ़े थे ना कि ऊर्ध्वजत्रुगत मर्म हो गया, शाखागत मर्म हो गया, उदरगत मर्म हो गया, उरगत मर्म हो गया, तो वो इसके अंदर आएंगे। तो वो कैसे करने वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे मांस मर्म के अंदर कितने मर्म आते हैं, सीरा के अंदर कितने मर्म है, स्नायु के अंदर कौन कौन से मर्म है और कितने मर्म है, वो सब आपको बताऊंगा। तो आगे हम पहले बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक चीज है, यहाँ पे एक टेबल बनी है। इस टेबल को आपको ध्यान रखना है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 107 मर्म है और वाग्भट के अनुसार भी 107 मर्म है। लेकिन यहाँ वाग्भट ने जो है एक्स्ट्रा एक मर्म माना है जिसको धमनी मर्म बोलते हैं। ठीक है। तो मांस मर्म कितने हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 11 है, वाग्भट के अनुसार 10 है, सीरा मर्म 41 है और वाग्भट के अनुसार 37 है। हालांकि अपने जो पेपर में जो है वो सुश्रुत के ही मर्म आते हैं, यहाँ पे वाग्भट के मर्म नहीं आते हैं, तो आपको सुश्रुत का ही पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मर्म पढ़ना है, धमनी मर्म। ठीक है। तो ये नंबर आपको याद कर लेने हैं कितने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये नंबर आपसे पूछ सकते हैं कि वाग्भट के अनुसार सीरा मर्म कितने होते हैं, अस्थि मर्म कितने होते हैं, सुश्रुत के अनुसार धमनी मर्म कितने होते हैं। तो आपको 0 ही आंसर लिखना है और यहाँ पे वाग्भट के अनुसार 9 आंसर लिखना है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। श्लोक भी काफी सिंपल है कि देखिए यहाँ पे एकादश मर्माणी, यानी कि 11 जो है मर्म किसके हैं, अपने मांस मर्म है। एक चत्वारिंशत मर्माणी, यानी कि 41 मर्म जो है, 41 मर्म किसके हैं, सीरा के हैं। तो ये श्लोक जो है आप मतलब अगर लॉजिकली याद करोगे ना तो बहुत सिंपल है। तो श्लोक भी आप पेपर में लिख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो अपना आता है मर्म, अब आ गया है मांस मर्म। तो मांस मर्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मांस मर्म कितने होते हैं, मैंने देखा है कि 11 होते हैं नंबर में। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मर्म आते हैं? तो तल हृदय मर्म आता है, इंद्रवस्ती मर्म आता है, गुद मर्म आता है और स्तन रोहित मर्म आता है। ठीक है। तो यहाँ पे तल हृदय कौन सा मर्म है? शाखागत मर्म है। यहाँ पे इंद्रवस्ती कौन सा मर्म है? शाखागत मर्म है। गुद हमारा उदरगत मर्म है और स्तन रोहित जो है वक्ष्यागत यानी कि उरगत मर्म है। यहाँ पे उरगत को वक्ष्यागत भी बोला जाता है। ठीक है। वक्ष्यागत मतलब कि छाती, हमारा जो चेस्ट रीजन है उसको वक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे अब देखिए इसका ट्रिक मैंने लिख रखा है, TIGS। TIGS मतलब कि टिक्स। यहाँ पे T ये है, I है, G है और S ये है। तो टिक्स हमने शुरू कर लिया है, तो आप इससे ट्रिक याद रख सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे आप याद रखिए कि जो मर्म आ चुका है ना वो आगे रिपीट नहीं होगा। तो आप ऐसे भी करके ऐसे मर्मों को याद कर सकते हैं। जैसे मांस के अंदर 4 मर्म आ चुके हैं। ठीक है। तो ये गुद जो है था उदरगत मर्म होता है। ठीक है। तो उदरगत के अंदर अपने 3 मर्म है, तो पहला मर्म तो यहाँ आ चुका है, अब ये गुद आगे कहीं नहीं आएगा। तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे और आगे जो है दूसरे मर्मों को ऐड करेंगे। यहाँ पे तल हृदय और इंद्रवस्ती आ चुका है, तो तल हृदय और इंद्रवस्ती अब आगे नहीं आने वाला है। तो 11 मर्मों में से अब जो है 2 मर्म आ चुके हैं, तो बच्चे कुछ 9 मर्म जो है आगे आएंगे। तो आपको ऐसे ही याद करना है कि यहाँ पे तल हृदय इंद्रवस्ती आ चुका है, तो बच्चे कुछ मर्म जो है आगे आएंगे। यहाँ स्तन रोहित आ चुका है, तो बच्चे कुछ 4 मर्म और बचे। कौन से बचे? हृदय, अपलप, अपस्तंभ और जो है स्तन मूल जो है बचा हुआ है, तो वो है आगे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम विद्ध लक्षण की बात करते हैं। तो विद्ध लक्षण में क्या क्या होता है? जब भी इस मर्म पे जब इंजरी होती है तो हमें उसके विद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। तो क्या क्या लक्षण है? तो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि बहुत तेज खून बहेगा। थिन ब्लड फ्लोज लाइक मांस धावन। द बॉडी बिकम्स व्हाइट, क्योंकि अगर खून शरीर से निकलेगा तो शरीर कैसा पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा या फिर सफेद पड़ जाएगा। द नॉलेज ऑफ सेंसेस इज डिस्ट्रॉयड एंड अर्ली डेथ अकर्स। ठीक है। जब मर्म पे घात होता है तो मृत्यु हो सकती है। तो ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। मेन आपको यहाँ पे मर्म जो है उनके नाम याद रखने हैं, तो मैंने बता दिया आपको
FTIGS से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला मर्म जो हम पढ़ते हैं वो सीरा मर्म पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे मर्म है कि बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तो सीरा मर्म जो है 41 होते हैं, पहले ये याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे अब कौन कौन से मर्म है, ठीक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि धमनी को जो है नीला और मन्या बोलते हैं। तो यहाँ पे नीला, मन्या और मातृका, ठीक है, ये आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा एक बात आप जान लीजिए कि ग्रीवागत मर्म जो है 3 होते हैं, ठीक है। नीला होता है, मन्या होता है, मातृका होता है। अब ये नीला मन्या तो हालांकि यहाँ पे एक ही है, तो नीला मन्या एक है, इसको क्या बोलते हैं हम, धमनी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मातृका आ गया, और एक और है अपना जिसको हम क्रुकाटिका बोलते हैं। तो नीला हो गया, मन्या हो गया, मातृका हो गया, और एक क्रुकाटिका है। तो क्रुकाटिका यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो अब आपको याद रखना है कि क्रुकाटिका कहीं आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीवागत मर्म जो है 3 होते हैं पूरे। धमनी हो गया जिसको हम एक बोलते हैं, मातृका हो गया जिसको हम एक बोलते हैं, और एक क्रुकाटिका हो गया जो आगे आएगा। मतलब 2 तो यहाँ पे आ चुके हैं, बचे कुछ आगे आएंगे। अब यहाँ पे शिरोगत मर्म है। तो पृष्ठ, ये जो हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म था ना, तो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म यानी कि गर्दन से ऊपर वाले मर्म। तो गर्दन पे जो मर्म होते हैं उसको ग्रीवागत बोलते हैं। शिरोगत मर्म यानी कि सिर पे जो मर्म होते हैं उसको शिरोगत बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका एक ट्रिक है शिरोगत मर्म को याद रखने का, PASS, पास। कैसे याद रखना है आपको, तो P से फण, A से अपंग, S से श्रृंगाटक और S से स्तपनी। तो ऐसे आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अब ये मर्म यहाँ पे आ चुके हैं तो आगे नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वक्षागत या उरगत मर्म के बारे में बात करते हैं। तो अपना वक्षागत मर्म कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, वो 9 होती है, ठीक है। तो वक्षागत मर्म जो है, अब उसमें से आपका हृदय यहाँ पे आएगा, अपलप यहाँ पे आएगा, अपस्तम यहाँ पे आएगा और स्तन मूल यहाँ पे आएगा। तो स्तन रोहित तो ऊपर आ चुका था, हमने देखा था कि स्तन रोहित कहाँ आ चुका था, यहाँ आ चुका था। अब स्तन मूल कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया है, और बचे कुछ 4 मर्म यहाँ पे आ गए। मतलब ये मर्म तो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब ये मर्म कहीं आगे नहीं आएंगे, तो आपका एक लोड कम हो गया ना कि भाई ये मर्म तो यहाँ पे आ गए। तो वक्षागत और उरगत मर्म जो है वो दूसरे वाले में आ गए, यानी कि सीरा मर्म में आ गए। अगली बात करते हैं, अपन ने देखो उदरगत मर्म पढ़े थे 3, नाभि, गुद और बस्ती। तो ऊपर कौन सा आया था अपना, गुदा आया था ना, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, नाभि आ गया है, ठीक है। ऐसे एक एक करके वो मर्म रिपीट होंगे। तो यहाँ पे नाभि है। दूसरा बात करते हैं पृष्ठगत मर्म के बारे में। तो पृष्ठगत मर्म कितने थे टोटल, अपने 7 थे। तो उसमें से 2 मर्म यहाँ पे आ गए, बचे कुछ 5 मर्म आगे आएंगे। तो यहाँ पे पार्श्व संधि आ गया, बृहति आ गया। यहाँ पे शाखागत मर्म अपने ऊपर 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे आएगा लोहिताक्ष, उर्वी और बहवी, ठीक है। ये अपर लिम और लोअर लिम के मर्म है, तो इनकी संख्या 4 है। तो 2 उर्वी है और 2 बहवी है, ठीक है। यहाँ पे लोहिताक्ष जो ऊपर नीचे सेम मर्म होते हैं, मतलब नाम इनका सेम होता है, इसलिए यहाँ पे 4 इनके नाम है। तो शाखागत मर्म कितने हो चुके हैं अपने टोटल, यहाँ पे 4 मर्म अपने निपट चुके हैं। तो 11 में से 4 मर्म, मतलब कि 7 मर्म यहाँ पे अपने शाखागत हो चुके हैं, ठीक है। इसका विद्ध लक्षण देख लेते हैं एक बार। तो जब इस मर्म पे चोट लगती है तो देयर इज ए लॉट ऑफ डेंस एंड थिक ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा और एक थिक ब्लीडिंग होगी, मतलब ज्यादा ही चोट लगेगी तो कैसी ब्लीडिंग होगी, थिक ब्लीडिंग होगी। एज ए रिजल्ट थर्स्ट, delusions, difficulty in breathing, inflatuations, hiccups occurs and eventually death occurs। ये सब सारे के सारे जो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे भी मौत हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो हमारा मर्म है वो है स्नायु मर्म। स्नायु के नंबर होते हैं 27। इसके नाम कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए। पहले तो बस्ती आ गया अपना, ठीक है, गुदा, नाभि, और अगला वाला कौन सा आ गया, बस्ती आ गया। तो मांस, सीरा, स्नायु, स्नायु में बस्ती आ गया है। ये अपने उदरगत मर्म है, एक एक तीनों के अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्षिप्र मर्म, अणिमर्म, कक्षधर मर्म, विटप मर्म और कुर्च मर्म और कुर्च शीर मर्म, ये यहाँ पे आ चुके हैं। इनको कैसे याद रखना है अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगले वाले मर्म में हम पढ़ेंगे कि जैसे हम पढ़ेंगे ना अस्थि मर्म, अस्थि मर्म भी छोड़ते हैं, हम सीरा मर्म पढ़ेंगे। तो पेयर्स वाले देखिए सीरा मर्म के अंदर आ गए, सॉरी संधि मर्म के अंदर आ गए, ठीक है। संधि मर्म के अंदर पेयर्स वाले आ गए। जैसे जानू के साथ कौन है, कुरपर है। वो जानू किसको बोलते हैं, हम जानू बोलते हैं नी जॉइंट को, और यहाँ पे कुरपर किसको बोलते हैं, एल्बो को बोलते हैं, ठीक है। ये गुल्फ किसको बोलते हैं, हम गुल्फ बोलते हैं हम एंकल जॉइंट को, और हम मणिबंध बोलते हैं रिस्ट जॉइंट को। तो ये पेयर वाले तो यहाँ पे आ गए संधि मर्म के अंदर। अब बच्चे कुछ जितने मर्म है ना, देखो हमने क्या किया था,
मांस के अंदर 4 मर्म थे, 2 मर्म थे, और सीरा के अंदर भी 2 मर्म थे, 4 वो हो गए। और ये भी कितने हो गए, 5वां मर्म ये है और 6ठा मर्म ये है। अब देखो 6 मर्म तो यहाँ पे हो गए ना। अब अपन जाते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां मर्म है, ये 10वां मर्म है और ये 11वां मर्म है। देखो आप ये दो दो हैं क्योंकि ये पेयर्स में, ये अपर लिम्ब का है, ये लोअर लिम्ब का, मर्म तो सेम है ना। ठीक है, तो ये अपने ऐसे करके 11 मर्म हो गए। तो पेयर्स वाले मर्म कहाँ डाले हमने, संधि में डाले। तो ऐसे आप याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब स्नायु के आखिरी में क्या आ रहा है, यू आ रहा है ना। तो हमने यू से कौन से मर्म रखे, उत्क्षेप और विधुर। तो शिरोगत मर्म में हमने रखे हैं कौन कौन से, उत्क्षेप और विधुर, ये मर्म हमने रखे हैं। तो यूवी, ऐसे ट्रिक याद रखो आप कि यूवी है तो स्नायु में यू आ रहा है, तो यूवी जो यूवी रेज होती है ना, उससे एक ट्रिक याद रखो। केवल आप याद रखने का तरीका है कि उत्क्षेप हो गया, विधुर हो गया। यहाँ पे पृष्ठगत मर्म आया, तो पृष्ठगत मर्म अपना पहले एक आ चुका है, तो पार्श्व संधि और बृहति जो आया था, तो पार्श्व संधि बृहति आया था, तो 2 मर्म वो हो चुके हैं। यहाँ पे अपना तीसरा मर्म है कौन सा, अंश। तो ये पृष्ठगत मर्म के हो चुके हैं, अपना अंश यहाँ पे आ चुका है। तो टोटल पृष्ठगत मर्म कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, 2 ऊपर हो चुका है, 1 यहाँ आ चुका है। तो अगले वाले में जो आएगा वो पृष्ठगत मर्म ही आएगा, वो अपनी डोमिनेंसी वहां दिखाएगा। तो विधि लक्षण देख लेते हैं इसमें। तो स्नायु में क्या होता है, जब इस पे स्नायु मर्म पे डैमेज होता है तो क्या होता है, द बॉडी बैंड्स लाइक धनुर्वात। और क्या क्या सिम्टम देखने को लिए मिलते हैं, कॉन्वल्शन, स्टिफनेस, इंटेंस पेन, इनएबिलिटी और डिफॉर्मिटी इन गेटिंग अप एंड सिटिंग और डेथ आकर्स। मृत्यु तो देखो सभी में हो रही है, तो मरना तो निश्चित है। ठीक है, अगले बात करते हैं हम अस्थि मर्म के बारे में। तो अस्थि मर्म में नंबर कितने हैं, 8 हैं। नेम्स देखो क्या क्या है इसके, कट्टिका तरुण 2 है, आम सफलक 2 है, नितंब 2 है और शंख यहाँ पे 2 है। तो पृष्ठगत मर्म अपने 3 ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन कौन से थे, बृहति, पार्श्व संधि और अंश। यहाँ पे कट्टिका तरुण, आम सफलक और नितंब। इसका ट्रिक क्या है, कंस। ठीक है, जो कृष्ण भगवान के मामा जी थे वो कंस है यहाँ पे ट्रिक। तो के से हो गया कट्टिका तरुण, ए से हो गया अंश सफलक, एन से हो गया नितंब और शंख हो गया। अपने को ये भी याद रखना है कि ये पृष्ठगत मर्म है तीनों के तीनों। तो यहाँ पे शंख जो था वो शिरोगत मर्म होता है। विद लक्षण देख लेते हैं। तो द ब्लड फ्लोज विथ अलोंग विथ मज्जा, इंटरमिटेंट क्लीन फ्लो एंड पेन। और यहाँ पे संधि मर्म के बारे में देख लेते हैं। तो संधि मर्म अपना आ चुका है, उसके नंबर कितने होते हैं, 20 मर्म होते हैं। तो हमने पहले बताया था यहाँ पे शाखागत मर्म है वो पेयर्स वाले आएंगे, कौन से, जानू, कुरपर, गुल्फ, मणिबंध। अब यहाँ पे शिरोगत मर्म बचे कुछ यहाँ पे डाल दो, क्योंकि पीछे आपने पढ़ लिया कि शिरोगत मर्म कहाँ कहाँ कितने कितने डालने। अब बचे कुछ यहाँ पे फेंक दो सारे के सारे, आवर्त, अधिपति, सीमंत, ये तीनों के तीनों मर्म यहाँ पे डाल दो आप। तो ग्रीवागत मर्म हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ग्रीवागत में क्या है, अपना धमनी था यानी कि नीला और मन्या था, उसके बाद अपना मातृ का था, उसके बाद यहाँ पे बचा कुचा कौन सा था, कृकाटिका था। तो वो हमने बोला था ना कि कृकाटिका आगे आएगा, तो ये कृकाटिका यहाँ पे आ चुका है। बात करते हैं पुष्टगत मर्म के बारे में। तो पृष्ठगत में अपने 2 मर्म, तो पार्श्व संधि बृहति में आ चुका था सिरा के अंदर, उसके बाद जो है स्नायु के अंदर अंश था और अस्थि के अंदर अंश फलक था, और कौन सा था, कट्टिका तरुण था और नितंब था। तो 6 मर्म तो ये हो गए, बचा कुचा मर्म कहाँ डालोगे, अगले वाले में ही तो डालोगे। तो यहाँ पे कुकुंदरा यहाँ पे आपने डाल दिया पृष्ठगत मर्म में, और ग्रीवागत मर्म में 2 तो पीछे आपने डाल दिए, तो कृकाटिका आपको यहाँ पे डालना है। विद लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो द अफेक्टेड एरिया सीम्स टू बी फिल्ड विथ पेडी हस्क, दैट इज मतलब कि कैसे दिखते हैं, जैसे एज पीसेस ऑफ बोन आर सो स्प्रेड आउट, ऐसे दिखते हैं जैसे कि अफेक्टेड एरिया कैसे दिखता है, जैसे पेडी हस्क यानी कि जो पेडी के फील्ड होते हैं ना, उसके जैसे फील्ड दिखता है अपने को। और सिम्टम्स ऑफ ड्रूपिंग, लैमनेस, इनएबिलिटी टू मूव, ड्राइंग ऑफ एरिया, एट्रोपी, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। ठीक है, एट्रोपी मतलब कि अब अस्थि है तो एट्रोपी तो हो गया ना, और स्वेलिंग हो जाएगा जॉइंट्स में जब भी ऐसे संधि मर्म पे जब भी लगती है ना। संधि का मतलब आयुर्वेद में क्या होता है, जॉइंट्स होता है। तो जब भी जॉइंट्स पे लगेगी चोट तो स्वेलिंग हो ही जाएगी वहाँ पे। धमनी मर्म जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार एक नज़र मार लेते हैं, आपको करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल एक नज़र मार लेते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन बाई चांस अराइज हुआ तो आप लिख पाए। तो नंबर एंड नेम्स इसका देखते हैं। तो नंबर इसके कितने होते हैं, देखो गुद, विदुर, अपस्तम और शिरोगत यहाँ पे होते हैं। तो व्हेन धमनी मर्म इंजर्ड देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड विद साउंड, फोमी एंड हॉट ब्लड। ठीक है, यहाँ पे झाग वाला खून निकलेगा और ब्लड जो है खून साउंड के साथ निकलेगा, झाग वाला खून निकलेगा और गर्म खून निकलेगा, एंड द बॉडी बिकम्स अनकॉन्शियसनेस। ठीक है,
तो बॉडी एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगी। तो ये था अपना आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मतलब इसको रटना ही है देखो। पर इसको तरीके से अगर आप इनको नामों को रटोगे ना, तो मतलब रटोगे क्या, याद ही रखने, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। एक चीज याद रखना कि जो चीज जो मर्म मतलब रिपीट हो चुका है, आ चुका है सॉरी, तो वो आगे नहीं आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे ही आप याद रखना कि भाई शाखागत मर्म यहाँ पे इतने आ चुके हैं, तो बचे कुछ आगे डालने हैं मुझे, तो वैसे आप इसको याद रखिएगा। मैंने भी कुछ ऐसे ही याद रखा था इनको। और पेपर में जो है वो सीधा पूछ सकता है कि सीधा मर्म को एक्सप्लेन करो, मांस मर्म को एक्सप्लेन करो, तो आपको वो बताने पड़ेंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इफेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।